नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट एडवोकेट हसीनुद्दीन आ चुका हूँ फिर एक आपके रिसेंट लॉ स्टूडेंट्स और जो न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनकी एक समस्या। मुझे एक भाई ने कहा कि इस पर वीडियो बनाइए सर, तो अपने उन वकील भाइयों के अनुरोध पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। उनका मेन इश्यू जो ये है कि सर हम ड्राफ्टिंग कैसे सीखें, ड्राफ्टिंग हमारी सर कैसे इम्प्रूव हो जाए कि हमें किसी सीनियर से ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग याचनाएं ना करनी पड़े। बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था। मैंने उन्हें समझाया, भाई सीनियर्स की ही फाइल पढ़ के हमने भी ड्राफ्टिंग सीखी है, तो ड्राफ्टिंग अगर सीखनी है तो सीनियर्स की फ़ाइल पढ़ना सीखो। और सेकेंडली आपको रोज़ाना एक जजमेंट पढ़ने की आदत बनानी होगी, मिनिमम एक जजमेंट। जब आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपकी लीगल वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, जो कि जब आप अपनी ड्राफ्टिंग करने बैठा के करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका यूज़ करने के लिए मिलेगा। अब रही बात उन लोगों की जो ये कहते हैं कि सर हम चैम्बर्स में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि सर हमें कभी यहाँ भेज देते हैं, मैडम हमें कभी वहाँ भेज देती हैं। तो सीखने वाले के लिए हर जगह राह होती है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जब हमें हमारे सीनियर भेजते थे कहीं पर, जो भी फाइल लेके भेजते थे, हम उसी फाइल को जब तक हमारा कॉल लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ जाता था, हम फाइल को पढ़ते थे। भले से उसमें किसी भी तरह का मैटर दिया हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो, डजेंट मैटर। आप लोगों को फ़ाइल पढ़ने की हैबिट बनानी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली आपको रोज़ाना एक जजमेंट, मैं फिर ज़ोर दे के कह रहा हूँ भाइयों और बहनों, मेरे न्यूली एनरोल्ड दोस्तों, कि आपको जजमेंट और सीनियर्स की फ़ाइलों से ही ड्राफ्टिंग सीखने को मिलेगी। जजमेंट्स जब आप एक डेली पढ़ेंगे तो आपको आपकी लीगल वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। साथ के साथ आप देखेंगे कि किस तरह से क्या लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लीगल लैंग्वेज किस तरह से उनको लिखा जाता है जज साहब के जजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो। और रही सीनियर्स की फ़ाइल पढ़ने की बात, तो सीनियर्स की फ़ाइलों में ही उनकी ड्राफ्टिंग का सारा राज छुपा होता है। जब भी आपका कोई सीनियर चैम्बर में कोई ड्राफ्टिंग कर रहा हो तो आपको चाहिए मेरी ही तरह आप सीनियर की टेबल के पास घुसकर बैठ जाएं, जैसे मैं बैठ जाया करता था, और गौर से देखें कि आपका सीनियर किस तरह ड्राफ्टिंग कर रहा है, किस बात को कंप्लेन की वो किस अंदाज से उसको मॉडिफाई करके लीगल लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑब्जर्वेशन इज़ द की ऑफ द ड्राफ्टिंग एज आई कैन अंडरस्टैंड टिल डेट। 6 साल लग चुका है मेरी प्रैक्टिस को, और मैंने ड्राफ्टिंग अपने गुरुजी से सीखी। मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि उनका कहना है कि एडवोकेट्स को एडवर्टीज़मेंट नहीं करना चाहिए, और दिस वीडियो इज़ नॉट एन एडवर्टीज़मेंट ऑफ एनी लॉयर। सो मैं ये कह रहा था दोस्तों, ड्राफ्टिंग अगर आपको सीखनी है और अच्छी ड्राफ्टिंग सीखनी है, आप लोग सभी अपने सीनियर्स की फाइलें पढ़ा करें, और कोशिश ये क्या करें कि नेक्स्ट डे जो कॉज लिस्ट आपकी डायरी में, जो चैम्बर की डायरी है, उसमें जो भी केस लगे उसकी फ़ाइल आप एक दिन पहले ही पढ़ लें। क्योंकि ये पता नहीं होता कि सीनियर अगले दिन आपको कौन से केस में भेज दिया करेंगे। तो मोटी मोटी सारी फाइलों की आपको नॉलेज डेली होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा महंगा पड़ सकता है आपको, ये एफर्ट लगेगा इसमें, लेकिन मेहनत करने से ही हासिल होती हैं चीज़ें। सिर्फ बैठने से, सोचने से, अगर आप सोचते हैं कि अब हम एनरोल्ड हो गए, हम वकील बन गए, बैंड हमारे लग गया है और अब हमसे बड़ा कोई नहीं है, बेशक वकील से बड़ा कोई नहीं है वकील की नज़र में, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करनी होंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी सीनियर ऐसा नहीं है जो सिखाना नहीं चाहता। लोग मेरे पास आते हैं, बहुत से जूनियर्स जो आज के एनरोल्ड हैं, वही कहते हैं सर सीनियर तो सिखाना चाहते ही नहीं है। अरे सीनियर कोई नहीं सिखाता, हम सीखना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली ये होता है। क्योंकि सीखने के लिए जो सीनियर के लिए हमारा सेवा भाव होना चाहिए, उसका बहुत अभाव है हम लोगों के अंदर। मैं ख़ुद को भी कहूँगा, मैंने भी शायद इतने एफ़र्ट नहीं करे, पर जब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई तो मैंने एफ़र्ट किए। तो मैं अपने न्यूली एनरोल्ड वकील भाई और बहनों से यही कहूँगा
कि जिस भी चैम्बर को आपने ज्वाइन किया हुआ है, कोई सीनियर ऐसा नहीं है, कड़कड़ोमा कोर्ट हो, साकेत कोर्ट हो, या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी सीनियर कुछ एक को छोड़कर अगर बात की जाए तो कोई भी सीनियर ये नहीं चाहता कि मेरा जूनियर सिर्फ सारी लाइफ फाइल उठाता रहे। वो फाइलें आपको देते ही इसलिए कि आप फाइल अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि फ़ाइल सर ने हमें क्यों दी है। फ़ाइल भाई पढ़ने के लिए होती है। कभी कभी तो हमारे गुरुजी हमसे ये कहते थे, जाओ फाइल ले जाओ, आर्गुमेंट कर देना, जाओ फाइल ले जाओ, ऐसे कह देना और ऑर्डर पढ़ लेना। तो बहुत से सीनियर्स तो ऐसे भी होते हैं, लोग कहते हैं कि सर वो तो कहते ही नहीं कुछ पढ़ने के लिए। भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, आपने लीगल फील्ड को चुना है। इट इज़ ए स्ट्रगलिंग प्रोफेशन। और ये प्रोफेशन में मज़ा जब आता है जब आपके अंदर लॉ घुस जाता है। और लॉ और ड्राफ्टिंग आपके अंदर जब जाएगी जब आप उसको अपने अंदर एक्वायर करने के लिए मेहनत किया करेंगे। तो मेरा कहना यह है, नंबर 1, आपको अगर ड्राफ्टिंग सीखनी है तो सीनियर्स जो आपको फ़ाइल सौंपते हैं, आप ये मत समझिए कि वो बोझ हैं। फ़ाइलें बोझ नहीं होती, वो आपको नॉलेज देने के लिए दी गई होती हैं कि भैया जाओ इन फाइलों को पढ़ना। और जब फाइलें आप पढ़ोगे तो आपको सेक्शंस के साथ साथ ड्राफ्टिंग की भी समझ आएगी, आपको लॉ भी समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका सीनियर, बेसिकली आप अपने सीनियर को भी समझ पाएंगे। कोई सीनियर ये नहीं चाहता कि आप जो है सिर्फ फाइलों का बोझ गधों की तरह ढोते रहें, ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन हम जूनियर्स क्या करते हैं, कुछ एक की बात नहीं कहूँगा, मैं अपनी भी बता देता हूँ। मैं भी अक्सर क्या क्या करता था स्टार्टिंग के ईयर्स में, एनरोल आफ्टर एनरोल्ड, कि फ़ाइल ले गए, कोर्ट रूम में बैठे हैं, जब तक जज साहब नहीं आए मोबाइल में रील देख रहे हैं। अरे भाई तुम रील देखने में 35 मिनट 40 मिनट डेली के जो वेस्ट कर रहे हो, अगर 35 मिनट 40 मिनट आप फाइल पढ़ने में यूज़ कर लो तो किसका बेनिफिट होगा? आपका सीनियर को तो होगा नहीं, वो तो एक स्थान पर पहुंच चुका है लाइफ में। अरे आपका बेनिफिट होगा भाई, आपको लॉ मिलेगा सीखने के लिए, आपको ड्राफ्टिंग इम्प्रूव होगी, किसी और की नहीं होगी। और जब आपके अंदर लॉ और ड्राफ्टिंग आ जाएगी तो आप अपने ही सीनियर का काम को अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे। तो हो सकता है कि सीनियर आपको पे आउट भी करें। कुछ लोगों की शिकायत ये भी आती है कि हमारे सीनियर हमें कुछ पे आउट नहीं करते। अरे कुछ किसी से लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ लेने के लिए देना पड़ता है। और गुरु से कुछ लेने के लिए तो बहुत कुछ देना पड़ता है। गुरु की सेवा का भाव अगर आपके अंदर नहीं है, आप ये फाइलों को समझते हैं कि फाइलें हमें बोझ की तरह बस फाइलें पका देते हैं, जाओ कोर्ट जाओ ये बोल देना, जाओ कोर्ट जाओ वो बोल देना, तो कोई गुरु मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है आज तक मिला मुझे जिसने ऐसा व्यवहार किया हो। स्पेशली कड़कड़ोमा कोर्ट में बहुत से सीनियर्स ऐसे हैं जो सिखाना चाहते हैं बच्चों को, बट हम बच्चे और जूनियर सीखना ही नहीं चाहते। तो ड्राफ्टिंग अगर आपको सीखनी है और लॉ अगर आपको अपने अंदर लेना है और एक काबिल वकील बनना है, या लीगल फील्ड में जुडिशरी या और आगे ऊपर तक जाना है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनना है, जो भी आपको बनना है इस फील्ड के अंदर, हर चीज़ के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आपके बदले आके नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो अपने लिए पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे आप अपने लिए पढ़ेंगे। अगर आपको ड्राफ्टिंग इम्प्रूव करनी है, लॉ अपने अंदर लेना है, तो फाइलें तो पढ़नी पड़ेंगी, किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई again reminding you that first of all, respect your seniors, be on time in your chambers, read files, read judgments, and this, when you do this, you will see in yourself improve in drafting and law. Thank you.